नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बाद, वो है टेंजेंट एंड नॉर्मल। इस बार इस सेशन में आउट ऑफ सिलेबस है, पर करना है, समझ लो, इजी बहुत है। देखो टेंजेंट एंड नॉर्मल में क्या होता है। टेंजेंट सबको पता है होता क्या है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल के अंदर हमारे पास जैसे कर्व है, हमारे पास कोई भी, हम एक कर्व बना लेते हैं। ये अपने पास कोई एक कर्व आ गया, तो इस कर्व के ऊपर अगर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है तो कैसे बनेगा बच्चा। टेंजेंट होता है जो एक किसी कर्व को बिल्कुल एग्जैक्टली एक पॉइंट पे टच करके निकलता है ना। इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा टेंजेंट हो गया। तो ये टेंजेंट है, और जो इसके परपेंडिकुलर बनता है उसको क्या कहते हैं, नॉर्मल। ये हमारा नॉर्मल है। किसी को परेशानी, तो यहाँ पे ये हमारा राइट एंगल बन गया, डन। तो अब देखो टेंजेंट एंड नॉर्मल करते हुए हमारे पास अगर मुझे कभी भी किसी कर्व का टेंजेंट निकालना होता है, मतलब उसके साथ, तो टेंजेंट हम निकालते कैसे, बेसिकली टैन थीटा वाला ही प्रोसेस रहता है, कुछ और अलग नहीं होता है। याद हो अगर तो हमें, तो हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज़ के लिए या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए जब भी कभी कर्व बनाया होता है तो हम क्या करते थे, हम उसका टेंजेंट ही ड्रॉ करते थे ऐसे, और उस टेंजेंट के हिसाब से ऐसे करके यही करते थे ना, यहाँ से और यहाँ से, तो ये dy आ जाता था, ये dx आता था, जो हमें इस टेंजेंट की वैल्यू देता था। तो वो dy/dx आता था, होता था। तो ये जो dy/dx है एक तरह से, वो इस कर्व के y के अंदर होने वाला वेरिएशन जो x के रिस्पेक्ट में होगा, वो टेंजेंट के स्लोप को देता है। दिख रहा है ना, वो टेंजेंट है जो उसके स्लोप की वैल्यू दे देता है, क्योंकि ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू टैन थीटा, और टैन थीटा क्या होता है हमारे पास, स्लोप। ये समझ में आया, बात पता चली। तो हमारे पास टेंजेंट एंड नॉर्मल का कंसेप्ट वहाँ से उठा हुआ है। अब एक बार इसको लिख लेते हैं सारी चीज़ों को। जैसे हमारे पास पहले तो जो हमारे पास टेंजेंट है, टेंजेंट का अगर मुझे स्लोप निकालना है तो क्या आएगा बच्चे, dy/dx is equal to f dash x, that is derivative of the function and it is equal to m, done। और y is equal to fx हमारे पास क्या है, इस कर्व की इक्वेशन है बच्चा। उसका मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो किसका स्लोप निकलेगा, ये टेंजेंट का। अगर मुझे नॉर्मल का स्लोप निकालना है तो क्या निकलेगा, -1/m। ये पता है अपने को, है ना। अगर जो दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं तो उस एक दूसरे का स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, यही होता है। तो एक का स्लोप m है तो एक का दूसरे का स्लोप क्या आएगा, -1/m, डन। इसी के अंदर एक और छोटा सा डायग्राम बना के कुछ दिखा रहा हूँ। वैसे ये सेम वही है जो मैंने अभी बताया था तुम्हें, कि अगर हमारे पास कोई कर्व बनता है तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे कोई ये पॉइंट आ गया, इसका एक का पॉइंट मान लिया हमने x1 और y1, ठीक है। ये काम करो 2 लिख लेते हैं, यहाँ फाइनल लिख लेते हैं x2 और y2, और एक कोई पॉइंट आ गया है x1 और y1। तो इसमें हमारे पास ये हमारे पास क्या है, y2 माइनस y1, ये हमारे पास आया x2 माइनस x1। कोई दिक्कत, यहाँ बन जाएगा कोई एंगल थीटा। तो जो हमारे पास टैन थीटा की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, डन है ये। और y क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, ये हमारे पास होगा जिस भी किसी कर्व के ऊपर ऐसा करके या जैसा भी करके हमारे पास ये कर्व बन रहा होगा। समझ में आई ये बात, ये ठीक है, जैसा भी जिस भी तरह का कर्व बन रहा होगा। तो ये हमारे पास dy/dx से हम इसका स्लोप निकाल लेंगे। तो m is equal to slope of tangent, m is equal to slope of tangent which is equal to f dash x और dy/dx, डन। और स्लोप ऑफ नॉर्मल जो आएगा is equal to -1/f dash x और -1/-1/dy/dx, डन। यहाँ तक ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चे, नॉर्मल का स्लोप। अब कुछ कंडीशंस लिखते हैं
if the slope of tangent is 0, if slope of tangent is 0, अगर हमारे पास स्लोप 0 है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चा? tan थीटा 0 है। tan थीटा 0 मतलब क्या हुआ? थीटा 0 आ गया। थीटा 0 को आने का मतलब क्या हुआ? टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यही बात हुई ना। टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सिंपल सी बात है। तो ऐसे में जब टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है, ऐसा कुछ बन जाएगा जो भी होगा, ठीक है। एंगल 0 आ गया, तो हमारे पास y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये पता है, ये हमारे पास क्या था? इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला था, वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला था। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये कौन सा होता था? पॉइंट स्लोप फॉर्म, जब एक पॉइंट x1 y1 और एक स्लोप m गिवन होता है। तो इसमें m की वैल्यू 0 डाली तो हमारे पास क्या आएगा? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू 0 और y विल बी इक्वल्स टू y0 या y1, यानी कि ये क्या रहेगा? थ्रू आउट कॉन्स्टेंट चलता जा रहा है हमारे पास। सीधी कहानी दिख रही है, y की वैल्यू फिक्स चलती जाएगी। दूसरी कंडीशन है, अगर हमारे पास f स्लोप इज़ इन्फाइनाइट या f थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तभी नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? जो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? इन्फाइनाइट आ जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। दिस इम्प्लाइज tan थीटा इज इन्फाइनाइट, है ना। तो tan थीटा इन्फाइनाइट है, इसका मतलब क्या हुआ? जो टेंजेंट है वो कहाँ है? पैरेलल टू y एक्सिस। हाँ नहीं, पैरेलल टू y एक्सिस बेटा, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस कह लो, पैरेलल टू y एक्सिस। तो टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। डन है ये वाली बात। तो हमारे पास कुछ ऐसी सी अपनी इसकी लाइन बन जाएगी, और ये जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या आएगा? ये अब हमारे पास x की वैल्यू फिक्स रहने वाली है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट, हमेशा सेम रहने वाला। जैसे उसमें y था, यहाँ पे हमारे पास क्या था? थ्रू आउट y इज इक्वल टू वाई नॉट या y1 लगा लो, वो था। यहाँ पे x इज इक्वल टू एक्स नॉट चलता रहेगा। कोई प्रॉब्लम बचा? सीधे से इसके कोई क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं और उसी के साथ इस टॉपिक को वाइंड अप कर लेंगे। ये एक्सरसाइज 6.3 होती थी, लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक्स के अंदर ये टॉपिक नहीं है, लेकिन एक कर लेना, इजी टॉपिक है, समझ लेंगे लिए। तो हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ, साथ के साथ क्वेश्चंस करेंगे बच्चा, लिखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द पॉइंट am square am cube for the curve ay square is equal to x cube। ये क्वेश्चन है बच्चा अपने पास। हमें क्या करना है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का क्या फॉर्मूला लगेगा? वही पॉइंट स्लो फॉर्म। तो पॉइंट स्लो फॉर्म लगाने के लिए पहले मेरे को क्या चाहिए? पॉइंट तो गिवन है मेरे पास, अपने पास पॉइंट स्लोप लगाने के लिए पॉइंट तो गिवन है, हमारे पास क्या नहीं है? स्लोप। तो मैं स्लोप यहाँ से निकाल लेता हूँ, ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये हमारे पास इक्वेशन है। डेरिवेटिव कर दो, ए इंटू 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। कोई परेशानी है ना? यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर बाय 2ay, है ना? बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। ये हमारे पास क्या निकल गया? ये निकल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। यहाँ फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पॉइंट बोला है, तो अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट ऐसा आया है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसको mn लिख लेते हैं। वो क्या निकलेगा नॉर्मल का? नेगेटिव रेसिप्रोकल, दैट इज -2ay बाई 3x स्क्वायर। डन है, ये निकल गया हमारे पास। अब एक काम करो, हमारे पास पॉइंट गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द पॉइंट दिस। तो इस पॉइंट की वैल्यू भी डाल देते हैं x और y के अंदर। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या डलेगी? am स्क्वायर, y की वैल्यू डलेगी am क्यूब। डाल दो बच्चा इसमें,
तो हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला आ जाएगा -2a इंटू ए एम क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इंटू ए स्क्वेयर एम की पावर 4। ए से स्क्वायर कट गया, एम से 4 कट गया, तो ये क्या आया -2/3 इंटू एम। ये क्या निकल गया, स्लोप निकल गया। अब हमारे पास एक पॉइंट है, स्लोप है, पॉइंट स्लोप फॉर्म में डाल देते हैं इक्वेशन। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थी, पॉइंट स्लोप फॉर्म के अकॉर्डिंगली वैल्यू डालो। y माइनस y1 की वैल्यू ए एम क्यूब, स्लोप की वैल्यू -2/3m और x माइनस ए एम स्क्वेयर। कोई परेशानी? बिल्कुल ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, रीअरेंज करो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आएगा सीधा सा, है ना। तो एलसीएम ले लेते हैं 3my माइनस 3am की पावर 4 इज इक्वल टू -2x प्लस 2am स्क्वायर। डन है बच्चे, ये सारा कुछ इस साइड ले आओ। 3my प्लस 2x माइनस 3am रेज टू दी पावर 4 माइनस 2am रेज टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। कोई परेशानी? ठीक है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हर किसी के अंदर क्या करना है, यही करना होता है हमें। हर कहीं पे हर क्वेश्चन के अंदर इसी टाइप से कुछ मिलेगा। जो हमारे पास कर्व गिवन होगा उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, स्लोप आ जाएगा। और उस कोई पॉइंट होगा या 2 पॉइंट होगा, वो अकॉर्डिंगली लगाना है। जो स्ट्रेट लाइन में होता था 2 पॉइंट फॉर्म था या पॉइंट स्लो फॉर्म था, इंटरसेक्ट फॉर्म था, अकॉर्डिंगली लगता रहेगा इसमें। डन। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है इसी का, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चे, 2 कर्व्स हैं, एक रेड वाला और एक ब्लू वाला। और इनका मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये टेंजेंट। ठीक है, एक ये टेंजेंट है और एक हमारे पास आएगा जो दूसरा टेंजेंट आएगा इसका। तो देखो मुझे निकालना क्या, मुझे निकालना है 2 कर्व्स के बीच में एंगल। ठीक है ना। तो 2 कर्व्स के बीच में एंगल निकालने के लिए, ठीक है, तो 2 कर्व्स के बीच में अगर मुझे एंगल निकालना है तो वो क्या रहेगा, जो इनके टेंजेंट्स के बीच में एंगल रहेगा, जो इनके टेंजेंट के बीच में एंगल रहेगा वही इन कर्व्स के बीच के एंगल को माना जाता है। समझ में आया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। तो हमारे को याद है स्ट्रेट लाइन के अंदर हम क्या निकालते थे, एंगल बिटवीन द 2 लाइंस। एंगल बिटवीन द 2 लाइंस विद गिवन स्लोप्स, एक फॉर्मूला होता था, वो लगाएंगे। जैसे हमारे पास जो स्लोप निकलेगा जो रेड वाले का, मान लेते हैं रेड वाले की जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है, g ऑफ x। जो ब्लू वाले है, ब्लू वाले का नाम रख लेते हैं f ऑफ x। तो जो f डैश x आएगा वो उसको मान लेते हैं बच्चे m2। और जो f डैश x ऑफ रेड वाले का आएगा वो m1। f डैश x नहीं, g ऑफ x, है ना। ये निकल गया, स्लोप निकल गया दोनों का, m1 और m2 पता चला। तो हमारे पास अब जो एंगल बिटवीन द 2 स्ट्रेट लाइंस विद अ गिवन स्लोप का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। ये हमारे पास उसका सीधा सा फॉर्मूला आ गया जिसको हम लगा के सॉल्व कर सकते हैं। डन। इसी के साथ हमारे टेंजेंट एंड नॉर्मल का टॉपिक ख़त्म हो जाता है। ठीक है बच्चे।